तल्लीन है, मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु के आनंद में डूबे हुए हैं। योगी तपस्वी गुफाओं के अंदर 18 घंटे तक बैठे रहे हैं। 18 घंटे तक वो आंख बंद कर क्या करते हैं? क्या करते हैं? पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज पर एक वहां काम करने वाले नौकर ने टिप्पणी करी, मैंने ऐसा सुनने में मेरे आया। हमारे गुरुजनों ने कहा कि उसने टिप्पणी क्या की कि अरे ये ब्रह्मचारियों को बड़ा काजू बादाम पिस्ता खिलाते हैं स्वामी जी, ये करते क्या है? आंख बंद करके बैठे रहते हैं, ओम ओम करते हैं और किताबें पढ़ते रहते हैं, काम क्या करते हैं? और इनको काजू बादाम पिस्ता ये सब हलवा इतनी चीजें क्यों खिलाते हैं? स्वामी जी के कान तक बात पहुंच गई। स्वामी जी ने उसको बुलाया, हाँ जी आओ बैठो। बोले कि आपने ऐसा कहा? हाँ जी कहा। तो ये बताओ, ये ब्रह्मचारी कुछ नहीं काम करते, ये किसी काम के नहीं, हम इनको फोकट में ही खिला रहे हैं, ठीक है? वो बोला नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो काम कर रहे हैं ये काम आप कर लोगे? आपको एक दिन की कितनी पगार मिलती है? 100-200 मिलती होगी उस समय। तो हम आपको 500 देंगे, हम आपको 500 देंगे। ये घंटे भर बैठते हैं, आप कोई मिनट, कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठो हमारे सामने। नौकर से क्या कहा? 5 मिनट बैठो। बोले ओ इसमें क्या बड़ी बात है, ये लो हम बैठ गए। अब वो 5 मिनट बैठा, जैसे ही बैठा अपना तूफान घर का, दुनियादारी का, पाप का, अपराध का, जो पत्नी से झगड़ा हुआ, जो पत्नी ने पीटा और बच्चों से झगड़ा हुआ, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो जंजाल भीतर चलने लगा। और वो जंजाल चलने लगा तो पसीना पसीना हो गया, थोड़ी देर में पसीना पसीना हो गया और आंखें खोल करके छट से उठ गया। बोले स्वामी जी मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। इसलिए ध्यान में 18 घंटे तक वो तपस्वी क्या करते हैं? अंदर का आनंद जिसको मिल जाता है, बाहर का समय उसके लिए मानो ठहर जाता है, वो समय के पार पहुंच जाता है। घंटा 2 घंटा बैठकर भी ऐसा लगता है जैसे मिनट हुआ वो बैठे हुए, मिनट हुआ वो बैठे हुए। तो महर्षि क्या कहते हैं आगे मंत्र की व्याख्या करते हुए? भर्गो, जब परमात्मा का आप वर्ण कर लेते हो तो परमात्मा का वर्ण करने से, उनका ज्ञान पाने से, उनके ज्ञान की जो जीवन में रोशनी होती है, प्रकाश होता है, जो बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान की रोशनी का मतलब है बुद्धि का विकास होना। और कहा जाता है कि गायत्री मंत्र से बुद्धि का विकास होता है। आर्य समाज के अंदर एक बहुत अच्छे प्रचारक, बहुत बड़े तपस्वी, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, महात्मा आनंद स्वामी जी, वो कहते हैं कि स्वामी नित्यानंद कवि, स्वामी नित्यानंद जी कभी मेरे घर, हमारे गांव में आर्य समाज का प्रचार करने के लिए आए थे। और उस समय मैं छोटा सा बालक था और अपने विद्यालय के व्यवहार से मैं बहुत पीड़ित और बहुत परेशान था। जब मेरे पिताजी उनके पास मुझे लेकर गए तो उन्होंने मेरे से कुशल मंगल पूछा स्वामी जी ने कि बताओ क्या हालचाल है बेटे जी? तो मैं निराश था, उदास था, क्योंकि उसी दिन स्कूल के अंदर मेरी पिटाई हुई थी और मेरे को बदनाम किया था कि ये नालायक कुछ नहीं करता, कुछ भी याद नहीं करके आता, और जो बताते वो समझकर आकर सुनाता नहीं है। तो बोले मैं बड़ा निराश था उस दिन, दुख के सागर में डूबा हुआ था। स्वामी जी ने मेरे उदास चेहरे को देखकर मेरे को पास बुलाया और मुझे कहा बच्चा बताओ क्या समस्या है? तो मैंने स्वामी जी को वो समस्या बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे को याद नहीं रहता, मुझे समझ नहीं आता, इस कारण से सब लड़के बालक मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं और मुझे स्कूल के अंदर, अपनी पाठशाला में, अपनी कक्षा में बड़ा ही शर्म आती है, लज्जा आती है, बदनामी मैं फील करता हूं। तो स्वामी जी ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारी इस समस्या को हम दूर कर देंगे। बोले वो कैसे? बोले बस एक कागज लेकर आओ, पेन हमारे पास में, हम समाधान लिख देते हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा और बच्चे को कहा रोज सुबह शाम 5 बार इसका जाप करना और 1 बार इसके अर्थ का चिंतन करना। देखना दिनों दिन तुम्हारी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी और एक दिन उस बालक की बुद्धि वो बढ़ी कि शायद 50-60 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी होगी और भविष्य में जाकर वो महात्मा आनंद स्वामी के नाम से विख्यात हुए। देश और विदेश के अंदर आर्य समाज की दुमदुमी, आर्य समाज का डंका, ऋषि दयानंद का संदेश उन्होंने हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया।
तो मैं क्या कह रहा था कि गायत्री मंत्र को जीवन में धारण करने से ज्ञान का भीतर प्रभु के तेज का ऐसा प्रकाश होता है कि उस प्रकाश के अंदर व्यक्ति बुरे काम में अपने आप को बढ़ने नहीं देता, बुरा चिंतन नहीं करता, बुरा काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। और जब बुराई से व्यक्ति अपने मन को रोक लेता है, जीवन के अंदर जो तनाव, जीवन के अंदर जो परेशानियां, जीवन के अंदर जो झगड़े, जीवन के अंदर जो अवसाद, जीवन के अंदर जो डिप्रेशन आता है, उसका मूल कारण होता है कि वो व्यक्ति गलत चिंतन करता है, विपरीत व्यवहार करता है, झूठ बोलता है या कोई न कोई वेद विरुद्ध काम करता है। इसके कारण से उसके अंदर तनाव आता है, वो परेशान रहता है, उसकी बुद्धि का ह्रास होता है, उसकी बुद्धि का ह्रास होता है। लेकिन जब भगवान के चिंतन से, गायत्री मंत्र की आराधना से जब व्यक्ति के भीतर ज्ञान का चक्षु खुलता है, तो दिनों दिन उसकी बुद्धि का विकास होता है। और आगे क्या कहते हैं महर्षि? वर्गो देवस्य। अरे जीवन के अंदर जब सारी बुराइयां भस्म हो जाएगी, अवगुण नष्ट हो जाएंगे, तो फिर जीवन में क्या आएगा? देवस्य। जीवन में देवत्व आएगा, जीवन में अच्छाइयां आएगी। जब बुराइयां नष्ट हो जाएगी तो अच्छाइयां आएगी। जब अज्ञान मिट जाएगा तो ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान का दीप जिलेगा, ज्ञान का आलोक फैलेगा। फिर क्या करेंगे? ज्ञान का प्रकाश होगा तो फिर क्या करेंगे? उस ज्ञान का क्या करेंगे? जो ज्ञान हुआ है, जो मिला है, जो अनुभूतियां हुई है, उनका क्या करेंगे? उनका क्या करेंगे? अगला शब्द बोलो। धीमहि। उनका हम ध्यान करेंगे। बच्चा जो स्कूल के सिलेबस को पढ़ता है, जब बातें याद हो जाती हैं तो परीक्षा के समय पेपर देने के लिए जाता है तो क्या करता है? बोलो। सिलेबस का ध्यान करता है, उनका विचार करता है, क्या क्या मुझे याद है, सोचता है। और जो ध्यान कर लेता है, ध्यान में जिसको पक्का हो जाता है, वो परीक्षा में बोलो पास हो जाता है, वो परीक्षा में पास हो जाता है। तो योगी क्या करता है? वो जो भर्ग, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान का चिंतन करते करते जो देवत्व, उससे जो देवत्व, जो विशेष ज्ञान, विशेष अनुभूतियां, जो देवत्व प्राप्त होता है, उस देवत्व का जब वो ध्यान करता है, देवत्व का ध्यान करता है, तो ध्यान से उसके अंदर वो ज्ञान स्थिर होता है, ध्यान से वो ज्ञान स्थिर होता है। और जब ज्ञान मनुष्य की बुद्धि में स्थिर होता है, ज्ञान जब उसके अंतःकरण में स्थिर होता है, ज्ञान जब उसके, ये माताएं, ओ मेरी प्यारी प्यारी माताओं, बातें करना बंद कर दो, शांति से बैठ जाओ, ठीक है? नहीं तो फिर अगले जन्म में है ना, बातें करने वाले बना देंगे आपको भगवान। वो होती नहीं 4-5 चिड़ियां आपस में बातें करती रहती, सुनती नहीं किसी की। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था?